हेलो। अब सुबह का टाइम है और हम कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि सभी लोग नहा धो लिए हैं, पूजा भी कर ली है, तो अब है नाश्ता कर रहे हैं अब। तो आज मुझे कहीं जाना भी है बाहर, तो अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगा, फिर आऊँगा दोबारा से। तो अभी घर का काम जो भी है अपना ये देखेगी नीतू, क्या करना क्या नहीं करना। अब नाश्ता हो जाएगा तो उसके बाद और भी काम है, दिन में तो बहुत काम रहते ही हैं। उधर हमने पूजा भी कर ली है और लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ लड्डू गोपाल जी को अपने को, तो हमारे मंदिर हैं। ये देखो, ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी। इनको ये हाथ धो के तैयार हो गए हैं, इन्होंने भोग भी लगा लिया, खाना खा लिया है, और ये मंदिर है, मंदिर की पूजा कर ली है। यहाँ पे देखो। हाय फ्रेंड्स, आज हमारी छुट्टी है। अब तो ये तो सर्दियाँ, तो अपना ये नाश्ता वास्ता कर लिया है, तो ये धूप में जाकर ऊपर ही बैठेंगे छत पे। ये अपने स्कूल का काम कर लेंगे और आने खेल लेंगे जो भी खेलना हो। बस अब काम तो अभी बाकी हैं सारे। अब तो नाश्ता ही हुआ, सारा घर का सारा काम पड़ा है, सब करूंगी अब। जैसे जैसे देख होता रहेगा, वीडियो बनती रहेगी, ऐसे से आपको व्लॉग दिखाते रहेंगे। तो अब चलते हैं अब आगे के काम के लिए। नाश्ता हो चुका है, चलते हैं आगे के काम के लिए। बाय बाय। कर रही मैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अब मैं कर रही हूँ घर का काम। सुबह पूजा मैंने कर ली थी, अब मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। बड़े मशीन लग रही है, तो अब मैं आई इधर बैठक में। मैंने सोचा आज बेडशीट ही धो दूँ, तो ये मशीन में मैंने बेडशीट डाल दी है। और इधर मैं थोड़ा सा कर रही हूँ किचन की थोड़ी साफ़ सफाई सी। दो बर्तन है, उन्हें एक जगह कर रही हूँ। इधर आ गई, इधर कमरे में चलो। अब मैं आ गई इधर दूसरे वाले कमरे में। जब मैं कर रही हूँ बेडशीट थोड़ी साफ़ सफाई सी, क्योंकि सब बच्चे ने नाश्ता किया था, तो इधर से झाड़ रही हूँ। ये मैंने साफ कर दी है। इधर थोड़ा मैंने साफ़ सफाई सी कर दी, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है वो इधर उधर की साफ़ हो जाएगी। ये पूछ रही हूँ मैं इधर, ये कपड़ा झाड़ के दोबारा से बिछा दूँ। अब मैं इधर आ गई हूँ। अब मैं इसे ये बेडशीट है, इसे निकाल ली हूँ। ये रजाई गद्दे, अब इतने ठंडों में यही चीज़ बिस्तर निकल आते, एक तो जगह इतनी होती नहीं है, अब इनको भी रखो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब फिर मैंने ये एक तरफ रखे, फिर मैंने बेडशीट तो उतार दी है। अब मैं इधर जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। इधर ये आने इस पे बेड पे चढ़ गई थी, ये खेल ली है। अब इधर मैं इसे थोड़ा इसकी जो अंदर का गद्दा था उसको झाड़ रही हूँ, हाथ से ही साफ कर दूँ। मैं ये बेडशीट थी, गरम थी वैसे तो, ये काफ़ी टाइम से रखी थी। मैंने सोचा यही काम आ जाएगी, इसे बिछाऊंगी आज। देखा तो ये डबल बेड की निकली, तो फिर मैंने बिछाई भी, पर वो तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। तो फिर मैंने क्या करा, ये फोल्ड कर दी, लगी 2 फोल्ड करके डबल करके बिछा दी है, तो कुछ बिछ गई है। वैसे थोड़ी पता नहीं, हमारा बेड ना थोड़ा ये कह के बनवाया था ना, तो ये थोड़ा लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो बेडशीट थोड़ी सी हल्की सी ऐसी आ रही थी, पर फिर भी ठीक बिछ गई है। तो मैं इधर आ गई हूँ। इधर अमरूद वाला आया था अमरूद बेचने के लिए, तो इच्छा के पापा ने अमरूद ले लिए थे, तो इधर मैं बच्चों को अमरूद काट के दूँगी। तो पहले मैं धो रही हूँ, उनको साफ कर रही हूँ। तो ये अमरूद मैं काट रही हूँ। अमरूद कह रहा था वो, अमरूद वाला बहुत मीठे हैं, आके तो देखो, अगर
आप खाओगे तो याद करोगे। तो इसलिए मैंने जब ही काट के देखे, देखूँ तो सही मीठे निकलेंगे या नहीं। यार सर्दियों का अमरूद तो आता भी अच्छा ही है, क्योंकि बरसात के अमरूद नहीं खाने चाहिए, उसमें तो कीड़े होते हैं। पर सर्दियों का अमरूद तो बहुत ही टेस्टी भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है और मीठे भी बहुत होते हैं। और वो कह भी रहा था बेचने वाला कि अमरूद है भी बहुत मीठे। पर हाँ, इधर मैंने एक काट दिए हैं अमरूद। अब मैं इसमें गेरूंगी मसाला, क्योंकि जो अमरूद वाला दे गया था मसाला, ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल ली हूँ भोग के लिए। तो इधर मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए अमरूद का। तो ये अमरूद का भोग लगा रही हूँ। देखो, हम जो भी कुछ घर में हमारे होता है ना, जो भी हम खाते हैं, पहले हम लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाते हैं। आपने देखा भी होगा और आगे देखना भी कभी। तो हमारे 2 लड्डू गोपाल जी, एक मैं मंदिर में रखती हूँ, बैठे रहते हैं, और एक इधर दूसरी जगह। तो जो अमरूद वाले से हमने मसाला लिया था ना, वही डाल रहे हैं अमरूद के ऊपर, काला नमक जो होता है। तो ये ऊपर ले आए थे अमरूद कटे हुए, जो काटे थे मैंने, ऊपर आ गई है। इच्छा ऊपर ही बैठी थी तो ऊपर ही ले आए थे। इधर आने भी नीचे ही थे, नीचे भी आने भी ऊपर आ गई है। अब ये यहाँ पे अमरूद खा रहे दोनों हैं। आन्या कह रही थी मम्मी बहुत मीठे अमरूद है ये तो। मैंने भी खा के देखा था तो वो बहुत मीठे थे। कैसे मीठे, कैसे हैं? अच्छा, वाह। ये यहाँ पे लगाया हुआ है हमने प्लांट, जिसमें के फूल भी आए हुए हैं। ये देखो गुलाब का फूल है, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये रहे। हाँ, कौन कर रहा है? देखा गया? हाँ, आ रहा हूँ। तो देखो अमरूद कितने बच्चे, ये बच्चे खा रहे हैं अमरूद। तो लीजिए, आप भी खाइए और टेस्ट लीजिए कैसे अमरूद हैं। हाँ, तो इधर फिर मेरा भी काम हो गया था सारा नीचे का। फिर मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई हूँ छत पे बैठने के लिए। तो यहाँ अच्छा, हम कुछ बातें कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम। इसकी फूफा जी और बुआ जी गए थे घूमने के लिए आज मथुरा और वृंदावन और आगरा भी गए थे। तो हम कर रहे हैं मथुरा वृंदावन की, वो बता रहे थे कि आप भी, हम मथुरा वृंदावन भी जाएंगे। तो हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो इच्छा पूछ रही थी कि हम मम्मी वहाँ मतलब कि कहाँ क्या होता है निधिवन में, खाली पेड़ में क्या नहीं, वहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ भगवान की एक मंदिर है जहाँ पे मतलब कि रात को सारी तैयारी की जाती है और भगवान सुनते हैं। सुनने में आया है कि भगवान राधा रानी जी और कृष्ण भगवान वहाँ आते हैं, मतलब कि खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, और 7 तालों के अंदर 7 ताले लगते हैं, पर फिर भी भगवान वहाँ पे आते हैं। सुबह को जब खोल के देखते हैं तो मतलब कि सब चीज़ बिखरी हुई खाई हुई मिलती है। तो मैं उसी बारे में इच्छा को मैं बता रही थी कि निधिवन में वो जो पेड़ है वो गोपियाँ हैं, सारी रात को वो गोपियाँ बन जाती हैं। सुनने में आया कि वहाँ रात को कृष्ण भगवान आते हैं रास करने के लिए। तो उसी बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बुआ और फूफा आज ही मथुरा वृंदावन के लिए घूमने के लिए गए थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। वृंदावन बरसाना सारे में घूम के, अब ये कह रहे हम 5 बजे चले सुबह, अब रात को 12-1 बजे तक वापस वालेंगे। हर ताजमहल घूम कर जी, मथुरा वृंदावन सब जगह घूम कर।